फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे बीच हमसे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और जो शास्त्री नगर जयपुर में डायबिटीज़ भवन है उसके डायरेक्टर भी हैं। सर, आपका फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़ पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आप तो डायबिटीज़ के एक तरह से स्पेशलिस्ट हैं और इस तरह आजकल देखा जा रहा है कि बहुत कॉमन हो गई है ये बीमारी। पहले देखा जाता था कि बड़े बुजुर्गों में इस तरह की बीमारी पाई जाती थी, लेकिन आजकल हर किसी में काफ़ी कॉमन है। तो क्या कारण है इसके? देखिए, एक तो बड़ा कॉमन रीज़न जो है, जेनेटिकली हम लोग वी आर प्रोन टू डायबिटीज़, मतलब हमारे जीन में डायबिटीज़ है। जितने भी जो अपन जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में हैं, वी आर वेरी प्रोन टू डायबिटीज़। हमें एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए होता है डायबिटीज़ होने। अब ट्रिगर कैसे? ट्रिगर इन द सेंस कि हमें एक बहाना चाहिए डायबिटीज़ होने के लिए। बहाना कैसे? कि हमारी लाइफ स्टाइल, जो हम लोग बिल्कुल ही सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, सिटिंग ज़्यादा हो गया, जो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, खान पान हमारा बिल्कुल बिगड़ चुका है। हम आजकल अब आप देखो ना, होटल रेस्टोरेंट कल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। आप छोटे छोटे सेलिब्रेशन के लिए बाहर जाकर खाना खाते हैं, वहाँ मैदा वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाने में आती हैं। तो ये सब, और फिर प्लस हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हमारा फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पे आ चुका है। तो इतना होने के बाद क्या होता है कि आप बिल्कुल ट्रिगर लग जाता है कि आपको डायबिटीज़ होने के चांस बढ़ जाते हैं। और वैसे भी हमारे जीन में डायबिटीज़ है ही। तो आप देखा गया है कि पहले जो 45 के बाद जो डायबिटीज़ होती थी, अब थोड़ा यंग एज में ज़्यादा होने लगा। 27-28 के ईयर के बहुत पेशेंट हमारे पास डायबिटीज़ के आने लगे, टाइप 2 के, जो कि पहले इतना आम नहीं दिखता था। तो ये खान पान का। और हाँ, एक चीज़ को हम नहीं भूलेंगे, पॉल्यूशन। क्योंकि पॉल्यूशन, अब जो नई गाइडलाइन आई उसमें देखा गया है कि पॉल्यूशन भी एक कारण है। और दुनिया की जो टॉप 10 जो पॉल्यूट जगह हैं, उनमें 6 सिटीज़ तो इंडिया की है। इसीलिए इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। एक और बात, एक आम धारणा ये है कि ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, अगर एक आदमी, नॉर्मल आदमी अगर बहुत सारी मिठाई खा ले तो शुगर कितना आएगा? 140 से ऊपर नहीं जाएगा। कारण क्या है कि अगर वो मीठा खा रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए उसके पास इंसुलिन है जो प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन एक डायबिटिक बंदा अगर एक टुकड़ा भी खाएगा मीठे का तो शुगर सीधा 200 प्लस चल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इंसुलिन रेगुलेट करने के लिए है ही नहीं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है। हाँ, डायबिटीज़ में मीठा नहीं खाना चाहिए। अच्छा, किसी भी कोई भी पेशेंट है, उसको कैसे पता लगेगा कि उसको डायबिटीज़ हो गया? क्या एक सामान्य लक्षण होते हैं किसी भी डायबिटिक पेशेंट? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि ये आम प्रॉब्लम है, बहुत ही आम प्रॉब्लम है। देखिए, ज़्यादातर केस में तो पता ही नहीं चलता। हमारे पास बहुत से एक्सीडेंटल डायबिटिक केस है। एक्सीडेंटल डायबिटिक केस का मतलब समझाता हूँ। जैसे कोई अपने मम्मी पापा या किसी को भी लेके आया और साथ में उसने ऐसे ही कि भाई चलो एक मेरा भी शुगर कर दीजिए, और शुगर 350-400 पड़ा है। तो ऐसे केस भी हमने खूब देखे जहाँ एक्सीडेंटल पता ही नहीं चलता। लेकिन हाँ, अगर हम सिम्टम की बात करें, बार बार पेशाब आना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना, जख्मों का नहीं भरना, थकान रहना, चिड़चिड़ापन रहना, अचानक भूख लगना, अचानक इतनी भूख की बर्दाश्त ना होना, तो ये सब डायबिटीज़ के लक्षण हैं। और हाँ, तेज़ी से वजन घटना, ये भी एक डायबिटीज़ का लक्षण है। जब अगर किसी को इस तरह के लक्षण होते हैं या जांच में पता लग जाता है कि उसको डायबिटीज़ है, तो उसको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? प्रिकॉशनरी अपने लेवल पर भी या मेडिकल लेवल पर उसको क्या कुछ रखना चाहिए सावधानी? देखिए, सबसे पहले तो उसको ये डिटेक्ट करना चाहिए कि उसके डायबिटीज़ है कि नहीं, क्या और कोई कारण तो नहीं है इन सब का। तो शुगर अगर ज़्यादा आ रहा है, सबसे पहले आप किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से या फिर डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए, है ना। डायबिटोलॉजिस्ट से मिलके और वहाँ पे उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करा के ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा रोल आता है वो डाइटिशियंस का। आप अपनी डाइट को रेगुलेट कीजिए, क्योंकि देखिए, आप कितना भी अच्छा एक्सरसाइज कर लें, कितनी भी अच्छी आप मेडिसिन ले लें, अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये सब बेकार हो जाती हैं। जैसे बहुत से लोग, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं हम बहुत अच्छा जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ भाई आप कितनी देर करते हो? 1 घंटा, 1.5 घंटा। 1 घंटे की जिम किया आपने, बाकी 23 घंटे क्या खाया आपने, वो भी इम्पॉर्टेंट है। यानी खान पान का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है खान पान और जिमिंग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर मेडिसिन्स का और डॉक्टर की सलाह के ऊपर, क्योंकि हर बंदे का अपना अलग लाइफ स्टाइल होती है, तो उसके अनुसार हम लोग सारा प्लान बनाते हैं उनका। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे YouTube वगैरह पर या हर दूसरा आदमी डायबिटीज़ को लेकर सलाह देता हुआ नज़र आता है। ये
खाइए, ये मत खाइए, इस बारे में आपका क्या कहना है? उन सलाहों पर कितना ध्यान देना चाहिए? सर मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूँ और मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि साहब फलां देखा हमने, उसमें ये बताया। मैं बोला देखो ऑथेंटिक देखो। अब ऑथेंटिक कैसे देखें? पहले प्रोफाइल तो देखो, जो बंदा बोल रहा है उसकी प्रोफाइल क्या है ना। ये नहीं कि साहब मेरे जैसे हम बोलते हैं ना कि साहब मेरे जीजाजी ने बताया था ये खा लीजिए, ऐसे नहीं, जीजाजी डॉक्टर नहीं है। तो हमें पहले तो ये देखना है यूट्यूब पे जो बंदा बोल रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथेंटिसिटी पे जाइए, क्योंकि हम सब एजुकेटेड हैं तो हमें थोड़ा सा हमारा और हाँ, जैसे जो लोग बोलते हैं कि भाई मैं डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म कर दी हमने, या ये कर दिया वो कर दिया, बहुत से दावा करते हैं। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, नोबेल प्राइज़ दिलाई उन्हें, सीधी सी बात है। जड़ से ख़त्म हो सकती है या डायबिटीज़ एक बार होने के बाद कब तक रहती है, क्या है इसका? देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है। जड़ से ख़त्म होने पे बहुत ट्रायल्स चल रहे हैं। टाइप 1 में तो हम बात ही नहीं करते क्योंकि वो नहीं ख़त्म होती, क्योंकि वहाँ इंसुलिन है ही नहीं, तो ख़त्म कैसे हो जाएगी। अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में ख़त्म होने के चांस हैं, और हमने, जैसे मैं मेरी बात करूँ, हमने बहुत से पेशेंटों का रिवर्सिबल किया है, मतलब उनका जड़ से ख़त्म किया है। लेकिन हर पेशेंट का उसके अंदर बहुत ज़्यादा त्याग और बहुत ज़्यादा समर्पण दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमारी डाइट है ना बहुत स्ट्रिक्ट होती है उसके अंदर, और हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं पेशेंट से। इतनी फिजिकल एक्टिविटी और जो करते हैं तब चला था। मैं आपको एक उदाहरण जरूर दूंगा। मेरा एक पेशेंट, उसको एक पाँव में पोलियो है, तो वो 116 किलो का था। मैंने उसको बोला भाई देख, उसकी डायबिटीज़ 300 प्लस ही रहती थी कंटिन्यू। मैंने उसको बहुत समझाया कि भाई आप डाइट और एक्सरसाइज बढ़ाओ। तो डाइट तो चलो वो कर सकता था, एक्सरसाइज के लिए उसके पास एक अच्छा खासा एक था कि भाई मेरे एक पाँव में पोलियो में कैसे जाऊँ। तो मैंने बोला तेरे एक पाँव में पोलियो तो जिम नहीं जा रहा, मेरे दोनों में मैं जिम जाता हूँ, ठीक है। तो एक दिन उसने मुझे देखा जिम करते हुए, देन ही स्टार्टेड जिमिंग, और आप यकीन मानिए विद इन 6 मंथ उसका डायबिटीज़ रिवर्सिबल हो गया। और अभी भी उस आज 4 या 5 साल हो गए मैं उसको कोई मेडिसिन नहीं दे रहा, शुगर बिल्कुल कंट्रोल है। 2 घंटे जिम करता बंदा, खाने का परहेज करता, अब 93 kg पे आ चुका बंदा वो। तो अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं डॉक्टरी सलाह पर लेकिन, और हमारी डाइट को फॉलो करते हैं, तो आप 100% चांसेस होते हैं कि आप रिवर्सल की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन वो हमें चूज़ करना पड़ता है किसको हम रिवर्सिबल में ले सकते हैं। आप वैसे भी कई लोगों के लिए एक आदर्श की तरह से हैं, जैसे कि आपने उदाहरण दिया कि किसी के एक पैर में पोलियो है फिर भी वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, और आप तो इतनी एक्सरसाइज करते, इतनी अच्छे सलाह दे। अभी हाल ही में एक बयान काफ़ी चर्चित है, किसी ने कहा है कि जो डायबिटीज़ है उसके लिए कहीं ना कहीं एलोपैथी जिम्मेदार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सब अपनी अपनी विचारधारा हैं। हाँ, मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, तो मैं एलोपैथी के पक्ष में एक ज़रूर बात बोलूँगा कि अगर इस दुनिया ने अगर सर्वाइव किया है या हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है तो बिकॉज ऑफ एलोपैथी। क्योंकि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का अगर खात्मा हुआ या जड़ से ख़त्म हुई है, जो जानलेवा थी, ट्यूबरकुलोसिस था, एड्स आप देखो बहुत कंट्रोल कर रखा हमने, पोलियो हम जड़ से ख़त्म कर चुके हैं, स्मॉल पॉक्स एक जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। तो अब मैं इस चीज़ों को और क्या बोलूँ। आप खुद दिमाग आप खुद सोचिए, यूज़ योर ब्रेन, बस कुछ भी करने से पहले यूज़ योर ब्रेन। चलिए, तो हमारी बात हो रही थी डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर के साथ, जो कि डायबिटिक भवन जयपुर के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने खुलकर विस्तार से डायबिटीज़ को लेकर जो भी भ्रांतियाँ हैं, जो भी कारण हैं, निवारण है, उस पर लेकर हमसे बात की। एक बात इन्होंने कही जिसका कि एक कहावत भी है कि नीम हकीम खतराए जान। जब भी आप अगर डायबिटीज़ के बारे में सलाह लें तो किसी स्पेशलिस्ट से लें जो जानकार हैं, उसी की सलाह पर अमल करें। और ऐसा नहीं है अगर कोई ये दावा करता है कि डायबिटीज़ 100% ख़त्म हो रही है, तो उसके भी अलग अलग टाइप हैं जो कि इन्होंने बताएं किस टाइप की डायबिटीज़ वो ख़त्म हो सकती है। तो डॉक्टर की सलाह पर अमल करें, और जो भी उसमें परहेज़ बताए जाते हैं, जो भी दवाइयाँ बताई जाती हैं, उनको नियमित रूप से लें, तो ही आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर फिर भी आपको किसी तरह की और सलाह लेनी है तो आप डॉक्टर तनवीर से संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए फ्राइडे रिपोर्टर न्यूज़। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।